जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लीवर, फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत। देखिए, लीवर बायोलॉजी में भी होता है, जिसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे वो अपना प्लेलिस्ट में जा करके देख लेना। आज का जो क्लास है वो फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत लीवर है, जिसे आप उत्तोलक कहते हैं या फिर साधारण मशीन कहते हैं। लीवर, ये लीवर, इसे आप उत्तोलक कहते हैं, उत्तोलक, या फिर आप साधारण मशीन कह सकते हैं, सिंपल मशीन कह सकते हैं। तो आज चर्चा हम करेंगे लीवर पर। अभी तक आप बहुत रटते होंगे, बहुत दिमाग लगाते होंगे, आप बहुत याद रखने की कोशिश करते होंगे, 2 दिन 4 दिन याद रहता होगा, भूल जाते होंगे। आज जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, इस कॉन्सेप्ट से आपको अंदाजा लग जाएगा कि मीना वाटिका क्या देने वाला है और हमें क्या दे रहा है। ठीक है ना? तो चलते चलेंगे। तो लीवर क्या है? सिंपल मशीन है, उत्तोलक। अब बात आती है कि उत्तोलक है क्या? तो एक प्रकार की सिंपल मशीन है जो हमारे कार्यों को क्या करती है? आसान बना देती है, नहीं? जो हमारे कार्यों को आसान बना देती है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को आसानी से उठा सकते हैं, नहीं? किसी को भी आसानी से उठा सकते हैं। इसका नियम किसने दिया? उत्तोलक सिद्धांत किसने आविष्कार किया? तो आर्किमिडीज महोदय ने। किसने? तो आर्किमिडीज महोदय ने। ये दिया किसने? आर्किमिडीज। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्किमिडीज थे कहां के, है ना? ये थे ग्रीस के। ग्रीस जिसे आप यूनान कहते हैं, जिसकी राजधानी एथेंस होता है। क्लियर है? यूनान, ग्रीस। क्लियर है? तो इन्होंने ही दिया था, आर्किमिडीज ने, उत्तोलक का नियम। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं जिसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। इस तीनों पॉइंट को यदि आप समझ लेंगे, पॉइंट नंबर 1 यानी बिंदु पहला हो गया, पहला बिंदु एफर्ट होता है, एफर्ट। ठीक है? फिर पॉइंट नंबर 2, इसी को मैंने समझना है, और ये समझ गए तो आपका काम ओके है। फलक्रम, फलक्रम, है ना? और पॉइंट नंबर 3 लोड, इसी को समझना है। एफर्ट मतलब होता है आयास। क्या होता है? आयास, जिसे आप आयास कहो या प्रयास कहो, आयास या प्रयास, ये होता है एफर्ट। फलक्रम होता है आलंब, आलंब, और लोड होता है भार। नहीं, लोड क्या होता है? भार होता है। अब इसे हम अच्छी तरीका से समझते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसे समझ गए तो उत्तोलक क्लियर। चलिए समझते हैं। आयास क्या है? वह बिंदु जिस पर बल लगाया जाता है। देखिए, वह बिंदु जिस पर बल लगाया जाता है। क्लियर है? वह बिंदु जिस पर बल लगाया जाता है। अब फलक्रम होता है वह बिंदु जिस बिंदु पर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। और लोड क्या होता है? जो भार उठाए। अब कहिए सर क्या बोल दिए, ये तो किताबों में भी लिखा हुआ है। कोई बात नहीं। अब देखिए किताबों में क्या लिखा हुआ नहीं रहता। ये देखिए, ये हो गया लोड, ठीक है? और ये हो गया फलक्रम, एफ, और ये हो गया एफर्ट। समझ गए? अब हुआ ये, यहां पर एक बड़ा सा ब्लॉक था रखा हुआ, ये आयरन का ब्लॉक था। नहीं, इसे ऐसे हाथ से उठाना संभव नहीं था। आपने क्या किया? एक सिंपल मशीन लाया, सिंपल मशीन को इसके सहारे यहां पर लगा दिया। अब आप क्या कर रहे हो? इधर से एफर्ट लगा रहे हो, ऑटोमेटिक ये ऊपर जा रहा है।
समझ रहे हो, ये एफर्ट लगाया जा रहा है तो ये बेचारा ऊपर जा रहा है, तो ये आसानी से उठना संभव हुआ। अब देखो इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मैंने क्या कहा, एफर्ट मतलब जहां से क्या किया जाए, जिस बिंदु पर बल लगाया जाए। देखिए इस पॉइंट पर आप बल लगा रहे हैं तो ये एफर्ट हुआ। और जिसके सहारे घूम सके, जैसे ये हाथ देख रहे हैं ना, देखिए यहां से ये देख रहे हैं ना, ये यहां से घूम सकता है, यहां से मूव कर सकता है, यानी उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक मूव कर सके, घूम सके, तो ये होगा फलकरण। नहीं, कहने का मतलब है कि जहां पर क्या होती है, फिक्स होती है, नहीं घूमने योग्य मूवेबल योग्य होता है, वह होता है फलकरण। और जो लोड उठाता है, ये तो आसान है, जो लोड उठाता है वो कहलाएगा लोड, यानी भार कहलाएगा। क्लियर है? तो इसमें यही 3 बिंदु है और तीनों बिंदु में से कोई भी पूछेगा आप अच्छे से जवाब दे पाइएगा। चलिए, जैसे आप हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए वह बिंदु जहां पर पेंच लगा होता है वह क्या कहलाएगा? इन तीनों में से क्या कहलाएगा? वह बिंदु जहां पर पेंच लगा होता है। अरे भाई, तो पेंच तो यही ना लगा होता है जहां से मूव कर सके, नहीं तो ये हुआ फलकरण। वह बिंदु जहां से बल लगाया जाता है एफर्ट, और वह बिंदु जो भार उठाता है लोड। क्लियर? क्लियर तीनों। अब देखिए उत्तोलक होते हैं 3 प्रकार का। देखिए एकदम आसान है, एकदम बिल्कुल घबराइएगा नहीं। उत्तोलक होता है 3 प्रकार का, 3 टाइप्स ऑफ लीवर होता है। पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर लीवर, यानी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। दूसरा होता है सेकेंड ऑर्डर लीवर, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और तीसरा होता है थर्ड ऑर्डर लीवर, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीवर की, तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर वही होगा जिसका फलक्रम बीच में होगा। फर्स्ट ऑर्डर लीवर वही होगा जिसका फलक्रम बीच में होगा। नहीं समझे? फर्स्ट ऑर्डर वही होगा जिसका फलक्रम बीच में होगा। जैसे तराजू लीजिए, जैसे एक तराजू की बात करते हैं, ये इस तरह लगा होता है, देखिए तराजू इस तरह होता है, और यहां पर लगा होता है, ये फिक्स क्या रहता है, और यहां पर ये मूवेबल होता है, ये होता है। तो ये देखिए फलक्रम कहां हो गया, बीच में हुआ, फलक्रम बीच में। ये फलक्रम बीच में, एक तरफ लोड एक तरफ एफर्ट, कहीं भी हो सकता है, यानी बीच में होगा फलक्रम, और बाकी कोई भी कहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं, बाकी कहीं भी कोई हो सकता है। जैसे आप बात करो कैंची की, देखो सबसे पहले एग्जाम में तो आना ही आना है, एकदम हाईलाइटेड है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझ गए? तो तराजू हो गया, कैंची हो गया, कैंची भी आप समझ रहे हो ना, कैंची जो कटिंग करते हो, फलक्रम देखो यहां से एफर्ट लगाते हो, कुछ इस तरह से कैंची बनता है क्या, इस तरह से देखो, यहां पर एफर्ट लगाते हैं, और ये बीच में जो भी होता है, यहां पर लोड होता है, यहां पर फलक्रम होगा, और यहां से एफर्ट लगाते हैं, नहीं यहां से एफर्ट लगाते हैं, बीच में फलक्रम, तो कैंची किस में आएगा भाई, फर्स्ट ऑर्डर में आएगा, कैंची। अब देखो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा कैंची। क्लियर है? तराजू भी इसी में आ जाएगा। अब देखो कैंची हो गया, तराजू हो गया, पिलास देखे हैं, पिलास भी इसी में आएगा, नहीं आएगा? पिलास भी इसी में आ जाएगा। कैंची हुआ, पिलास हुआ, साथ ही साथ ये साइकिल का ब्रेक, यहां से एफर्ट लगाते हैं, बीच में मूवेबल पॉइंट होता है, लोड चक्का में रहता है, आप ये भी कहो साइकिल का ब्रेक, नहीं कैंची, तराजू, पिलास, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप देखते हैं, एफर्ट लगाते हैं यहां से, अब बीच में ये पॉइंट होता है नट वाला, देखिए इस तरह का होता है, इस तरह का, और यहां से ये लगा होता है, यही ना है, यहां से मूवेबल पॉइंट,
नहीं, यहां से एफर्ट लगाते हैं, यहां फलक्रम होता है, यहां से लोड उठता है, होता है ना। तो ये इसीलिए ये भी कहां चला गया, हैंडपंप भी इसी में आएगा। क्लियर है। तो साइकिल का ब्रेक हो गया, हैंडपंप हो गया, हैंडपंप। क्लियर है। तो साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, है ना। या ये तो कील उखाड़ने की मशीन, कील उखाड़ने की मशीन मूव करते हो ना, कील उखाड़ने की मशीन इसी में आएगा। कील उखाड़ने की मशीन, नहीं, कील उखाड़ने की मशीन जस्ट लाइक पिलासे की तरह होता है। नहीं, कील उखाड़ने की मशीन भी इसी में आ जाएगा। साथ ही साथ फर्स्ट ऑर्डर में और क्या आ सकता है, शीश झूला, शीश झूला, शीश झूला समझते हैं ना, तराजू अलग हुआ, शीश झूला, शीश झूला, शीश झूला समझते हैं ना। एक देखिएगा स्कूल में होता है बच्चों के लिए, ये एक बच्चा यहां बैठता है, एक बच्चा यहां बैठता है, नहीं, और ये कभी इधर कभी उधर होते रहता है, यही है शीश झूला। नहीं, तो इसमें भी देखिए फलक्रम कहां है, बीच में है। क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट पर मूव करते रहता है, फलक्रम यहां है, यानी शीश झूला भी किसमें आएगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। क्लियर है। ये कहां का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। अब आप देखो, अब यदि हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है वो एफर्ट एरिया का क्षेत्र है, और यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है वो लोड एरिया का क्षेत्र है, लोड एरिया का क्षेत्र है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए फर्स्ट ऑर्डर लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर का मैकेनिकल एडवांटेज एक से छोटा भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, या एक के बराबर भी हो सकता है। समझ गए। यानी मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होगा एफर्ट एरिया बाय लोड एरिया। इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो ये एफर्ट एरिया बाय लोड एरिया हो गया मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ बराबर। तो मैकेनिकल एडवांटेज फर्स्ट ऑर्डर का एक से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है। क्लियर है। सेकेंड ऑर्डर का जो लीवर है, सेकेंड ऑर्डर का, इसमें क्या है कि एल बीच में होगा, यानी लोड जब बीच में आ जाए तो हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर का है। जैसे सरौता, सरौता देखे हैं, देखिए सरौता देखे हैं, इस तरह से होता है, इस तरह से यहां से ऐसे पकड़ता है और यहां पर कोई भी चीज पकड़ के रखते हैं, या नट क्रैकर कह सकते हैं, सरौता कह सकते हैं। नहीं, ये यहां से एफर्ट लगाते हैं, बीच में देखिए लोड आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, सरौता सेकेंड ऑर्डर का होगा। सरौता सभी लोग देखे होंगे, ज्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें जरूरत नहीं है। सरौता से देखे होंगे, नींबू निचोड़ने वाली मशीन देखे होंगे कि पकड़ के बीच में जो है रखा जाता है, यहां से एफर्ट लगाया जाता है, एफर्ट लगाने से क्या होता है, नींबू का जो है रस निकलता है, यानी नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नहीं, नींबू निचोड़ने वाली मशीन इसी में आता है। क्लियर है। सरौता इसी में आता है, द्वितीय श्रेणी का है। एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी, कूड़ा गाड़ी देखिएगा, जो पहिया है आगे में उसी में मूवेबल पॉइंट रहता है, फलक्रम यहां हो गया, बीच में लोड हो जाता है और इधर से एफर्ट लगाता है साइड में पकड़ के। तो एक पहिया, नहीं, एक पहिया वाली कूड़ा गाड़ी, एक पहिया वाली कूड़ा गाड़ी, एक पहिया वाली कूड़ा गाड़ी हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई, सरौता हो गया। नहीं, साथ ही साथ और क्या हो सकता है, ये खैनी काटने की मशीन देखे हैं, खैनी काटने की मशीन आ सकता है इसमें, खैनी काटने की मशीन। नहीं, ये भी किस में आएगा, सेकेंड ऑर्डर में आएगा, खैनी काटने की मशीन। क्लियर है। अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर का। देखिए, तो इसमें क्या पढ़े आपने कि भाई बीच में क्या हो, फलक्रम हो, इसमें क्या पढ़े, बीच में क्या हो, लोड हो। अब ये क्या पढ़ेंगे, बीच में क्या हो, ई हो, यानी एफर्ट हो। जैसे देखो,
मनुष्य का हाथ, फलक्रम यहाँ है और लोड यहाँ, हाथ से कोई भी चीज को उठाते हैं और एफर्ट कहाँ लगता है, बीच में लगता है ना। कभी आप एक्सरसाइज किए होंगे तो देखे होंगे कोई चीज को उठा करके, नहीं तो ये हो गया फलक्रम, ये पॉइंट ये फलक्रम है, और ये क्या है, इस पे लोड है, ये लोड है, उठाता है लोड। तो वही कह रहा है कि आप मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ नहीं, किसान का हल, किसान का हल, ये भी इसी में आ जाता है। किसान का हल कहिए, मनुष्य का हाथ कहिए, साथ ही साथ चिमटा कहिए, चिमटा कहिए। नहीं, चिमटा में क्या होता है कि यहां पर फलक्रम होता है कुछ इस तरह से, ऐसे लगा करके यहां पर लोड होता है और यहां एफर्ट लगता है, बीच में ऐसे पकड़ते हैं, तो वही है चिमटा। तो चिमटा हुआ, मनुष्य का हाथ हुआ और किसान का हल हुआ, ये थर्ड ऑर्डर का हुआ। अब बात करते हैं कि इसे याद कैसे रखेंगे। समस्या यहां खराब है कि सर आपने तो बकबक कर दिया, हाँ सर अभी छूट गया मैकेनिकल एडवांटेज का। इसका तो मैकेनिकल एडवांटेज आपने जान गया, फर्स्ट ऑर्डर में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तीनों बात हो सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर का जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा। तो सेकेंड ऑर्डर का जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा, ध्यान दीजिएगा, कहां लिखे, यहां लिखते हैं। सेकेंड ऑर्डर का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो बड़ा होता है एक से। क्लियर है। सेकेंड ऑर्डर का मैकेनिकल एडवांटेज एक से बड़ा होगा और थर्ड ऑर्डर का मैकेनिकल एडवांटेज एक से छोटा होता है। याद रखिएगा, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर का जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा एक से हमेशा छोटा होगा और सेकेंड ऑर्डर का जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो एक से बड़ा होगा। अब फर्स्ट ऑर्डर में तीनों बात होगी, बड़ा भी, छोटा भी और बराबर भी। क्लियर है, तीनों बात क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि इसे याद कैसे रखना है। देखो, इसके लिए बस एक ही बात याद रखना, फिली। फिली का नाम सुने होंगे, नहीं, चिड़िया फिली मतलब उड़ गई, बहुत सारी चिड़िया फिली कर गई, उड़ गई ना। तो ये फिली मतलब क्या, मतलब देखो FLE। तो ये यदि बीच में है तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये यदि बीच में है सेकेंड ऑर्डर है, ये यदि बीच में है तो थर्ड ऑर्डर है। लेकिन है कहां भाई, तो मिडिल पार्ट यानी बीच में है, बीच में हो। क्लियर है। अब बात करते हैं कि कोई भी सवाल जो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, बस उसे सिर्फ एक बार कल्पना करने की जरूरत है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में जाने की जरूरत है कि किस प्रकार की वह वस्तु होगी। जैसे किसान का हल है, तो आप क्या समझते हो, फलक्रम देखो वहां होता है, दोनों बैल के बीच में होता है फलक्रम, यहीं से मूव करता है, नहीं और लोड हो जाता है नीचे, नहीं कुछ इस तरह से, इस तरह से। किसान का हल देखो कुछ इस तरह से होता है, नहीं, तो यहां पर क्या होता है फलक्रम, यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर देखो एफर्ट और यहां पर क्या होता है लोड नीचे। यही एफर्ट देखो बीच में आ गया, एफर्ट जब बीच में आएगा तो किस में मारोगे, थर्ड में मारेंगे। क्लियर है, किस में मारेंगे, थर्ड में। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। अब देखिए इससे रिलेटेड अब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आती है, अब देखिए आप मार पाइएगा कि नहीं, बताइए, यस और नो एकदम बताइए, जरूर मार पाइएगा। अब क्या रहा इसमें, कुछ भी नहीं। अब अंतिम में सिर्फ एक वर्ड ये याद रखिएगा, फिली। इसी फिली से आपको तीनों ऑर्डर याद रहेगा और इससे रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और आएगा आपका एक क्वेश्चन आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा, जो कि आपको 1 लाख लड़के से ऊपर कर सकता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर कल अगले क्लास की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।